अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूं अली बलोच। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से जो है जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और इसमें जो कहा गया है कि आप जॉब्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इसकी लास्ट डेट है वो सितंबर 5 2022 है। ठीक है। इसके लिए जो पोस्ट उन्होंने अनाउंस इसके लिए जो उन्होंने पोस्ट अनाउंस किए हैं वो हैं चीफ इंटरनल ऑडिटर, जो कि कराची हैदराबाद हेड ऑफिस में है और इसकी जो पोजीशन है पोजीशन नंबर 1 है। एज लिमिट इसकी है 30 to 40 ईयर्स के लिए इसकी एज लिमिट है। और साथ ही साथ इसका जो है इसकी जो पे ग्रुप है वो है PG 12 है। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएट मस्ट बी क्वालिफाइड CA ACM SCC, इसकी जो क्वालिफ़िकेशन होना ये ज़रूरी है। और आर होल्डिंग मास्टर्स डिग्री आर इक्विवेलेंट इन द फील्ड ऑफ फिनांस फ्राम हेक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होना ज़रूरी है, इक्विवेलेंट हो, और फिनांस की डिग्री में होना आपके पास ज़रूरी है। और उसके बाद जो है सेकंड नंबर डिग्री है वो है डिप्टी डायरेक्टर। इसकी भी जो कराची हेड ऑफिस में है और पोजीशन इसकी भी एक सीट है। और इसकी एज जो है वो भी 30 से 14 ईयर्स तक है और ये भी PG 12 इसकी पे ग्रुप है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है द कैंडिडेट्स मस्ट पजेस मास्टर्स डिग्री, इसके लिए मास्टर डिग्री होना ज़रूरी हो या तो फिर आपकी BBA होना ज़रूरी हो, इसके लिए जो कि हेक रिकग्नाइज से आपका हुआ ज़रूरी हो। और कम से कम इसमें जो है 3 साल के लिए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी हो इसमें। ठीक है सर। उसके बाद है डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड इक्विवेलेंट, इसका भी एक पोजीशन है, कराची के लिए हेड ऑफिस में है। और इसकी जो एज लिमिट है वो 30 से लेकर 40 तक है और इसकी पे जो है वो भी PG 12 के लिए। और द कैंडिडेट्स मस्ट पजेस मास्टर्स डिग्री, इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री हो या तो फिर आपके पास स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट साइंस फ्राम है के रिकग्नाइज्ड है। ये डिग्री अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो है 3 इयर्स की पब्लिक सेक्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी हो। ठीक है। यहाँ तो आपका मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना ज़रूरी हो, इंक्लूडिंग 3 इयर्स पब्लिक सेक्टर में होना आपकी ज़रूरी है। उसके बाद सर असिस्टेंट डायरेक्टर है, जिसकी पोजीशन एक है, ये भी कराची हेड ऑफिस में ही जॉब है। और इसकी जो एज है वो भी 25 से लेकर 35 तक है और इसकी जो पे है वो PG 11 से है। और द कैंडिडेट्स शैल प्रिफर बी CA फिनांस एंड SCC SCM MBA फिनांस में आपकी ज़रूरी हो है कि रिकग्नाइज से कम आपका जो है इसमें जो 3 इयर्स की एक्सपीरियंस देना ज़रूरी है। ठीक है सर। उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सुपर यूनिट कराची हेड ऑफिस के लिए है। और इसकी भी एज जो है, ये जो सारे के सारे जॉब्स हैं उनकी तकरीबन सेम ही एज है। और इसकी यहाँ से लेकर इस जॉब तक PG 11 तक इनकी जो है पे स्लिप है। और इसकी जो है द कैंडिडेट्स मस्ट पजेस मास्टर्स और इक्विवेलेंट बिजनेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन। और इसमें जो आपकी एक्सपीरियंस हो वो कम से कम 3 इयर्स की एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है सर। उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर ये भी जो है कराची के लिए पोजीशन है और पोजीशन एक है, इसके लिए भी एज सेम ही है। कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री हो या तो फिर आपके इक्विवेलेंट हो बिजनेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर से होना ज़रूरी हो। उसके बाद है सर असिस्टेंट डायरेक्टर
असिस्टेंट डायरेक्टर की भी सर जो है एक ही डिग्री होना ज़रूरी है। एक पोजीशन है जो कि हेड ऑफिस कराची के लिए है। हेड ऑफिस कराची के लिए है, ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि पोजीशन इसकी भी एक ही है जॉब की पोजीशन। और कम से कम इसमें जो आपका क्वालिफ़िकेशन सीए हो या एसीसी हो, एमसीए या फिनांस में इक्विवेलेंट होना आपका ये ज़रूरी है। ठीक है सर। और असिस्टेंट डायरेक्टर इसका भी पोजीशन एक है, यह भी हेड ऑफिस कराची के लिए ही जॉब है। और इसमें कैंडिडेट्स के पास जो है द कैंडिडेट्स मस्ट पजेस मास्टर्स आर इक्विवेलेंट बैचलर्स डिग्री होना इसकी ज़रूरी हो। कम से कम इसमें आपके पास 3 इयर्स की एक्सपीरियंस देना ज़रूरी है। उसके बाद है सर असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि हेड ऑफिस कराची में है, इसकी भी पोजीशन एक ही है। इस जॉब्स की जो एज लिमिट है वो एज लिमिट और पे ये सेम ही है। ठीक है सर। और इसमें भी जो है आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है बैचलर्स की, जो कि मास्टर्स हो या बैचलर्स की डिग्री आपको देना ज़रूरी हो। उसके बाद है सर असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि कराची बेस्ट में इसकी पोजीशन एक ही है। इसका भी मास्टर्स की डिग्री होना आपके पास ज़रूरी हो, जो कि सोशोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होना आपके लिए ज़रूरी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑल पोजीशंस आर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस फॉर ऑल द पोजीशंस कैंडिडेट्स होल्डिंग डोमिसाइल एंड परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ सर्टिफिकेट पीआरसी ऑफ सेम डिवीजन रीजन डिस्ट्रिक्ट फॉर विच पोजीशन आर बीइंग एडवर्स्टेड। देखिए जो पोजीशंस अनाउंस किए गए हैं इसकी जो डिस्ट्रिक्ट हो या डिवीजन हो या रीजन हो, अगर आप उस एरिया में आप आते हैं तो फिर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, और उसके अलावा आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोजीशन एट द हेड ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन इन कराची शैल होल्डिंग डोमिसाइल ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस। अगर आप हेड ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं कराची में, तो फिर आपके पास सिंध से किसी भी ज़िले से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल एकेडमिक डिग्रीज विल बी सब्जेक्टेड टू वेरीफाइड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से जो हैं वो किए जाएंगे। जो कि गवर्नमेंट मुलाजिम हैं या किसी प्राइवेट इदारे में अप्लाई जॉब कर रहे हैं तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जो कि कोटा है फॉर मिनॉरिटी, वुमन एंड डिफरेंट डिसेबल पर्सन जो हैं उनकी इसमें जो कोटा भी शामिल है एज़ पर सिंध गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक। उन्हीं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें बुलाया जाएगा इंटरव्यू और टेस्ट के लिए। ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट वेल वेयर्ड विथ MS ऑफिस स्किल। MS ऑफिस स्किल होना आपके पास ज़रूरी हो। आपको नोट ये दिया जाएगा, किसी भी इंटरव्यू या टेस्ट के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है सर। एज रिलेक्शन शैल बी एप्लीकेबल ऑफ कैंडिडेट्स अपर एज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द विद पॉलिसी ऑफ। जो एज रिलेक्शन है वो सिंध गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से आपको एज रिलेक्शन भी दिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ MS फॉर्मेशन, जो लास्ट डेट है उसकी वो है 5 सितंबर 2022, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसकी जो एप्लीकेशन ऑनलाइन प्रोसेस है वो भी मैं जो है इस चैनल पे अपलोड करूँगा आपको, साथ ही साथ वो भी मैं बताऊँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।